जय हिंद दोस्तों, ये केएस डेयरी है कद्दों, जिला लुधियाना पंजाब में। मनजोत जी हैं, इनके पिता हैं दीप जी, जो इस डेयरी का संचालन करते हैं। बहुत ढांचा इन्होंने चेंज किया है, आधुनिक बना लिया है, देखने लायक है कैसे करते हैं रख रखाव। और जो गाय दिखाते हैं हर बार एक से बढ़कर एक होती है इनकी। बस इन्हीं का कंपटीशन इन्हीं के साथ हो सकता है। तो आज जो ये गाय दिखा रहे हैं, देखिए कितनी सुंदर है। आइए। नमस्कार जी। प्योर में है? जी बिल्कुल प्योर ब्रीड में है और फर्स्ट लैक्टेशन में है और 2 दांत है। कितना दूध देगी? दूध देगी जी 40 प्लस। दाम फर्स्ट कितना है? दाम इसका रहेगा जी तकरीबन कोई 1,35,000 की रेंज में। 40 प्लस दूध देगी। 2 दांत है 1,35 है, 2 दांत है जी। और अभी कोई पहला लैक्टेशन है। फर्स्ट लैक्टेशन में है और 15 से 16 दिन अभी बाकी हैं बच्चा देने में। दांत दिखाओ इसके। कितनी उम्र होगी? उम्र इसकी अभी तकरीबन 2.5 साल से अंदर ही है जी। ABS हॉटस्टार के सीमन की है और ये माइल्स से प्रेग्नेंट है। आगे जो PDFA का सीमन है उससे प्रेग्नेंट है। अब फॉर सेल है ये? जी फॉर सेल है। 1,35 की दोगी जी। इतनी महंगी कौन ले लेगा? इतनी महंगी देखिए अभी गायें और भी दिखाएंगे आपको। फर्स्ट लैक्टेशन में 2-2 लाख की बछड़ियाँ सेल हुई हैं और 50-50 किलो दूध तैयार है अभी। तो ये अभी टाइम ले रही है? जी इसका अभी टाइम पेंडिंग है बच्चा देने में। बनावट इससे तो लग रही है जैसे तीसरे चौथे लैक्टेशन में होती है। जी देखिए हैवी बोन की है ये। असल में क्या है कि अभी जो मेन जो इस सीज़न का काम है, जो समझदार व्यापारी है और समझदार फार्मर है वो ही इस टाइम पे सक्सेसफुल हो सकता है। हर एक आदमी इस टाइम पे सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि अभी जो जैसे सर्दी में हम देखिए कि सिंगल हड्डी की गाय, ब्रीक गाय, जो मान लो कि क्वालिटीज़ वाली गाय ले लेते थे ना, तो वो गाय अभी नहीं चलेगी गर्मी में। अभी गर्मी में चलेगी इस बॉडी स्ट्रक्चर की गाय, जो हैवी बोन की गाय है। दूध भी देगी, गर्मी को भी सहन करेगी और आगे लैक्टेशन पीरियड भी आगे लंबा लेके जाएगी, क्योंकि आगे 4 महीने के बाद सर्दी शुरू हो जाएगी। जितना 40 लीटर ये अभी दे रही है ना, और 40 ही इसने सर्दी में भी मेंटेन करना है जी। तो ये अभी जो गाय बिक रही है ना, तो समझदार व्यापारी भी हो और समझदार लेने वाला भी हो, तब बंदा सक्सेसफुल हो सकता है। ये 4 दांत हो गई है, वो 2 दांत ही है। ये भी फर्स्ट लैक्टेशन में, यही पहले में। और सीमन का फ़र्क है। इसको कौन सा लगा? जी इसने बछड़ी दी है। ब्याह गई है? जी ब्याह गई है। ये खुद तो गाय है जो गैलेक्सी की है, आगे इसको स्टॉक की बछड़ी है और शायद किसी और की, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन रिकॉर्ड ये जानी है रांची, झारखंड। तो ये बंदे ने पहले भी हमारे से 5 बार गाय खरीदी है, 6th टाइम गाय जा रही है उनके पास। तो झारखंड में टेम्परेचर कितना रहता है? टेम्परेचर यही नॉर्मल 40-42 चलेगी वहाँ पे? वो इजीली वहाँ पे तो ले गया तुमसे ये? 5 बार ले गया और ये 6ठी बार से तुमने ठगी मारी? ठगी मारते तो बंदा दोबारा नहीं आता ही। कितना दूध पे आएगी ये? ये दूध देगी जी मिनिमम जो 35 और 40 के बीच में, और फर्स्ट लैक्टेशन में 4 दांत है। जो पहले जो उन्होंने दिखाई थी जी, तो उनका शरीर ऐसे ही रहेगा, बढ़ेगा? नहीं ये देखिए हाइट भी इनकी हो अभी तो इसकी बढ़ेगी? उसकी भी बढ़ेगी। वो तो इससे भी कम एज की है। अच्छा। वो इससे भी 6-7 महीने छोटी है। उससे भारी लग रही है लेकिन। जी क्योंकि इसने ताज़ा बच्चा दिया ना, अभी इसने बछड़ी दी है, बहुत हैवी बछड़ी दी है, सेम ऐसी वाइट कलर की। और अभी जब ताज़ा बच्चा दे देती है गाय, तो धीरे धीरे मेंटेन भी होना है गाय ने, बॉडी स्ट्रक्चर भी, दूध भी निकल रहा है, तो धीरे धीरे गाय मेंटेन। क्या दाम है? ये सेल हुई है 3 गाय, अभी उनको 3 गाय हो गई है इकट्ठी। 3 गाय कोई तकरीबन 4 लाख की रेंज में हुई है अभी, और तीनों की तीनों, इसमें एक ये बछड़ी है और एक फर्स्ट लैक्टेशन में 46 लीटर दूध की बछड़ी है, एक और बछड़ी उसके नीचे 42-43 लीटर दूध तैयार है। 3 बछड़ियाँ 4 लाख की रेंज में गई है। अच्छा। फर्स्ट लैक्टेशन में 40 से ऊपर। ये बिक गई है? जी बिक गई है। ये गैलेक्सी के सीमन की है खुद, और साथ में इसके कितना फीमेल। पुराना है जो खरीद रहा है? वो हो गई कोई तकरीबन 1.5 साल से हमारे से गाय खरीद रहे हैं। अनुभवी है जी, यहाँ पे आते हैं प्रॉपर। उनके पास जर्सी भी गई है, HF भी गई है, कोई तकरीबन 45 गाय अभी तक चलेगी तो होगी। इन गर्मी में कौन सा चारा शूट करता है? गर्मी में देखिए अभी इनको क्या है कि अभी आपके एक और माध्यम से बता दूं कि अभी जो गाय को साइलेज मक्की का तो डालते ही डालते हैं, साथ में चुकंदर का साइलेज भी ज़रूर डालना चाहिए इस मौसम में। उसकी तासीर क्या है? तासीर उसकी ठंडी होती है और दूध भी उससे गाय अच्छा देती है जो, और गाय की मेंटेनेंस में, और इसकी जो गाय हम बोलते हैं कि हाफती है, तो उसमें भी बहुत अच्छा वो रोल प्ले करता है, क्योंकि अभी गाय में जो हम मोस्टली हरा चारा डालते हैं वो ड्राई मैटर ज़्यादा है इसमें। ठीक है, तो वो एक गाय को तो एक तो खाना अच्छा है, और दूसरा उसमें मिठास भी है। ठीक है, और तीसरा गाय की जो रूटीन को भी वो चेंज करता है, और गायों में बहुत ही कामयाब है इस मौसम में। तकरीबन अप्रैल 1 से स्टार्ट करने चाहिए और जुलाई अक्टूबर तक, जो अक्टूबर से पहले
तक वो डालना चाहिए। जैसे गन्ने के मुकाबले शुगर कितनी रहती है उसमें चुकंदर में? देखिए चुकंदर में क्या होता है कि चुकंदर का जो उसमें से जो गुद्दा बोलते हैं ना, वो बच जाता है उसमें से। मोस्टली वो जो जूस है, जब में उसकी मिठास है वो निकाल लेते हैं। उसका आगे फिर वो हमारे पूरे पंजाब में एक जो आगे कंपनी है जो उसको आगे फगवाड़ा में? बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। फगवाड़ा में? नहीं, फगवाड़ा में नहीं है। अमृतसर? वो है जी अपने जीरा साइड में है जीरा से? जी, वो ही बनाती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी क्या रेट का। है फिर? अभी 5 रुपये पड़ रहा है जी हमें। तो साइलेज से सस्ता है? नहीं, मक्की का साइलेज भी सेम ही है। उसका अपना काम है। उसका अपन देखिए, मक्की का अलग चीज़ है। मक्की में प्रोटीन और ड्राई मैटर की कमी जो गाय को आती है वो कभी नहीं आएगी जो मक्की का साइलेडर है। जो ये चुकंदर का अचार है ये मौसम के हिसाब से डलता है। मक्की का अचार जो साइलेज है वो तो 12 महीने चलेगा। चलेगा। और ये ये मौसम गर्मी, सिर्फ गर्मी? गर्मी। सर्दी में नहीं चलेगा? नहीं, सर्दी में नहीं डालते, गर्मी में डालते हैं गाय जी। तो अब इसका जैसे तूने ये 35 लीटर दूध वाली बता जी रहे जी जी। कितना दूध बता रहे? इसके नीचे अभी जो खीस है 3 दिन हो गए हैं बच्चा दिए को। अभी इसके नीचे 28-29 लीटर खीस से खाली होते स्टार्ट हुई है और मिनिमम जो है 35 बोल के दिए, लेकिन दूध तो ज़्यादा भी देगी। तो कितना दूध निकालना चाहिए पहले जब जैसे ब्याही है तो? देखिए ये गाय के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं बोल दूं कि 20 किलो एक टाइम का निकाल दो, गाय के ऊपर डिपेंड करता है। अभी कुछ गायें हैं जिसका हमने 50-50 किलो खीस भी निकाला है और कुछ गायें हैं जिनका 10-10 लीटर भी निकालना पड़ता है। लेकिन इस गाय की अगर मैं बात करूं तो जिस दिन इसने जब काविंग हुई है तो फर्स्ट डे हमने इसका 8 किलो निकाला, जो पहली मिल्किंग हुई है। उसके बाद इसका 10-12 निकाला 2 टाइम। उसके बाद थोड़ा बढ़ाया, 14-15 किलो से ये खाली हुई है। अभी जब गाय खीस से खाली होती है तो मिल्क डाउन आता है, क्योंकि जब खीस ख़त्म हो जाती है और दूध बनाने में थोड़ा गाय टाइम लगाती है तो वो कम से स्टार्ट होती है। तो ये 12 किलो से स्टार्ट हुई। तो कल के सुबह जो इसने 12 दिया और शाम को 14-14.5 दिए। अभी तो मिल्किंग चलो होनी है इसकी। और नहीं, वो कहते हैं जैसे एकदम खाली नहीं करनी, नहीं, खाली तो कैल्शियम की नहीं कमी हो जाती है। तकरीबन हम करते हैं वो 6th और 7th टाइम में गाय को खाली करते हैं। मान लो तीसरे दिन में गाय को खाली करते हैं। कई गायें 4th चौथे दिन भी सुबह करनी पड़ जाती है। वो गाय के ऊपर वेरी करता है। और साथ में जो प्रॉपर जो गायों को सप्लीमेंट है वो देना पड़ता है। क्या देते हैं सप्लीमेंट? सप्लीमेंट में देखिए, हम जब गाय बच्चा देती है पहले तो गायों को हम जो थोड़ा सा गर्म पानी, उसमें गुड़, जो स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ बच्चा देते समय, उसके बाद इनको एक्जापार और कुछ 1-2 इंजेक्शन लगाते हैं जेर के, प्लेसेंटा के लिए। उसके बाद इनको ट्रांसमिक्स जेल आती है वो देते हैं। फिर जब गाय खीस से थोड़ा खाली होने लग जाती है तो एनाब्लाइड जो विरबैक कंपनी का आता है वो रूटीन में स्टार्ट करते हैं और फीड सप्लीमेंट तो साथ डलते ही डलते हैं। तो ये तो ग्लूकोज की बोतल टांग रखी है जी। क्या बात? जी, ये गाय अपने घर की एक थोड़ी बुजुर्ग गाय है। उसमें प्रॉब्लम आ गई है पैरों के, क्या प्रॉब्लम है? पैरों की प्रॉब्लम आ गई है। तो फिर कैसे ठीक हुई? अभी उसके देखिए ग्लूकोज की बोतल लगाई है, थोड़ी कमजोरी आ रही है। एज ही ज़्यादा हो गई है, 21-22 साल की एज है गाय की। 22 साल जी। कितनी बार ब्याह गई? वो ब्याह गई कोई तकरीबन 15-16 बार तो हमारे घर पे बच्चा दिया उसने। अच्छा, जी 15-16 बार ब्याह चुकी तुम्हारे पास? जी, पहले जी। भी ब्याह चुकी? नहीं, हमारे घर पे ही बच्चा दिया। अब ब्याह रही है, बंद कर दिया? नहीं, अभी तो बंद है जी। अब बंद है। हाँ कितनी देर से? अभी हो गए कोई 1-1.5 साल हो गया 1.5 साल, अब है। बंद ही रहेगी? बंद ही रहेगी ऐसे। वैसे वो पाल रहे हो? बस घर पे खड़ी है। ये भी 2 दांत आ गई है? जी, ये भी 2 हैं? दांत है। तो कितना दूध देगी ये? इसके नीचे अभी जो मिल्क रेडी है 42 से प्लस मिल्क अभी रेडी है इसके नीचे। ब्याह गई है? ब्याह गई, बच्चा दिया हुआ है। इसने क्या दिया? 15 दिन हो गए। इसका मेल काफ है जी। अच्छा, मेल है जी। 15 दिन हो गए? 15 दिन हो और गए। दूध जो है कितने पे आ गई अब? अभी पूरा जो मिल्क रेडी है वो 42 लीटर से प्लस मिल्क रेडी है। मतलब अगर कोई खरीदेगा तो निकाल के दो? नहीं, ये बिक गई है, वो रांची जानी है। तो उसने निकाल के देखा? जी जी, ऑनलाइन उनको करके दी है मिल्किंग। फिर असल में ऐसा कि जब यहाँ से तुमने निकाल दिया, ले जाते हैं, आगे जाके थोड़े दिनों बाद 2-4 महीने बाद बोलते हैं तो दे ही नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो बंदे हमारे बहुत पुराने बंदे, जानकार बंदे हैं। वो तो असल में क्या है कि वो तो ये बोलते हैं कि आप गाय भी अपनी पसंद की भेजो। उनको तो बोल दिया कि भाई ये मेरे को अच्छी लग रही है, उन्होंने कहना कि ये फाइनल कर दो, क्योंकि विश्वास की बात है। पहले से गाय चलती है, उनके पास जा रही है, तो उसी हिसाब से नया बंदा है तो नए बंदे को तो खुद समझदार है कि गाय की क्वालिटी क्या है। यहाँ पे हम तो पहले कहते हैं कि यहाँ पे आके मिल्किंग करके लो। मैं तो कह रहा हूँ कि जो बंदे बोलते हैं कि 70,000 में 30 लीटर वाली मेरे से साई ले लो आज 5 लाख और मेरे को 50 गाय दो। अच्छा, अब हम खुल के नहीं कहना चाहते जी 1-2 व्यापारी ऐसे हैं पंजाब में जी कि उनको ना कोई लिहाज है जी ना कोई शर्म है, जी जो वो कहते हैं कि जैसा करना कर लो जी और पैसा साथ में लेके जाना है। जी जैसे वो गाय भेज देते हैं ना, बाद में शिकायत, हमारे को बड़ी कंप्लेंट आती है। जी, तो 100 गाय उससे बेहतर होंगी जो देखने में। बिल्कुल ऐसा ही है जी।
क्या मिलता है? अच्छा, नाम कुछ लोगों ने नाम किया, कुछ लोगों ने नाम डुबोया। देखिए असल में क्या है कि उसमें अकेला का नाम खराब उनका नहीं हो रहा, उसमें नाम खराब हो रहा है पूरे पंजाब का। पूरे सबका। अफेक्ट सभी के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि अगर मेरे साथ ठगी होगी तो मेरे गांव में जो मेरे 2-4 नज़दीक के गांव है उसमें से कोई बंदा पंजाब में गाय लेने नहीं आएगा। उनका काम सिर्फ क्या है, मैं खुद बहुत से लोगों को जानता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को जानता हूँ जो 3 आंचल वाली गाय फार्म में से अलग से निकलवा के उसे खरीदते हैं। नए बंदे को तो पता ही नहीं है कि गाय के आंचल कैसे चेक करने हैं, गाय के में क्या खूबी है, सिर्फ वीडियो दिखा दी, इतना बड़ा ऑर्डर है, इतनी बड़ी गाय है। गाय में तकरीबन कोई बंदा सारी ज़िंदगी लगा दे लेकिन गाय को प्रॉपर स्टडी नहीं कर सकता। सिर्फ हम इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि गाय का अडर क्वालिटी ब्रीड सिर्फ अपनी नॉलेज के ऊपर कि उसके आंचल सही हो। लेकिन यहाँ के कुछ व्यापारी हैं जो 3 आंचल वाली 2 आंचल वाली गाय फार्म में से 20,000 की ले ली, 30 की दे दी और वीडियोस बना के 1.25 लाख की बेच रहे हैं। बहुत गलत है जी, है तो गलत ही। देखिए अभी करेंगे, इसमें किसानों का भी नुकसान होगा। किसान देखिए क्योंकि लोग जो है आना कम कर देंगे। आना तो देखिए कम करेंगे ही, लेकिन कोई बंदा लोन के ऊपर पैसे लेके आ रहा है, किसी ने कुछ ज़मीन बेची है, किसी ने गहने गिरवी रखे हैं, तो वो बंदा कैसे सक्सेसफुल हो जाएगा? जिसने लोन के ऊपर 10 लाख लोन ले लिया और गायें खरीद ली, उसमें से 2 गायें भी ऐसी निकल गई, वो बंदा क्या करेगा? सारी ज़िंदगी हो उसके, तो बच्चे भी भूखे मर जाएंगे। बहुत बढ़िया गाय। जी जी छोटे कद में है, जी, मीडियम साइज़ की है लेकिन दूध में बहुत बड़ी है। चमक बड़ी है। देखिए बॉडी स्ट्रक्चर, क्वालिटीज़, यही जो मेन चीज़ें देखने वाली, ऐसी ही गाय इस मौसम में चलेगी। इन्हों ही गायों ने, लोग कहते हैं गर्मी में गाय 45 किलो 50 किलो दूध नहीं देती, हमारे पास तो देती हैं। परख से, नॉलेज से, जानकारी से कि कौन सी गाय इस मौसम में चलेगी, किस टाइप की गाय, किस टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर चलेगा, तो उस हिसाब से गाय खरीदो तो गाय ऑब्वियस है कि दूध देगी। ये कितना देगी? ये 46 फर्स्ट लैक्टेशन में इसने दूध दिया है। आप भी जानते हो किससे खरीदी है, उन बंदे को, फार्म वाले को, हम भी बहुत पुराने जानते हैं। वो समराला के पास गांव है दवाला। अच्छा। उनके फार्म में से खरीदी है। वो सारी फैमिली अमेरिका चली गई अभी, प्रॉपर उन्होंने फार्म सेल कर दिया। हमारे एरिया की जो टॉप ब्रीड उनके पास थी, बहुत कंपटीशन भी जीते हैं उनकी गायों ने और सारी गायें टॉप एंड क्लास थी। तो सारे लोग, तो इसका दाम क्या है? दाम इसका रहेगा जी 1,20,000 रुपये 1 और दूध 50 किलो की रेंज में गारंटी के ऊपर देंगे। बिक गई है? नहीं, ये बिफोर सेल ये है फॉर सेल है। जी। 1,20 की दो। 1,20 की देंगे, दूध 50 किलो सेकंड की। में? सेकंड ब्यांत में है, 6 दांत है। 46 किलो दूध से ऊपर जाएगा। 46 तो फर्स्ट में दिया है, इस बार 50 लीटर की गारंटी के ऊपर देंगे। देंगे इतना? बिल्कुल। कितना समय मांग रही है? समय इसका रहता है जी अभी कोई तकरीबन 19-20 दिन, 19-20 दिन। तो इसकी क्या फीडिंग होगी? फीडिंग तो देखिए अभी तो ये ट्रांजेक्शन के ऊपर चल रही है, जो ट्रांजेक्शन फीड होती है, और उसके क्या बाद रेट आती है? ट्रांजेक्शन अभी 1800, 1750 का बैग है एक। कितने का? 1750 रुपये का एक बैग है, कितने को? कितने का? 50 किलो का 50 किलो। जी। 35-37 जी 35। और फीड भी अगर देखिए कितनी देर चलेगी कि ट्रांजेक्शन भी? इसको कितनी देर? देखिए एक दिन में हम 6 से 7 किलो डालते हैं गाय को। अच्छा, जी। कितनी देर तक डालनी होगी अभी? और अभी और इसको बच्चा देने के तक डालनी होगी, कुछ दिन बाद भी डाल देते हैं, जैसे 3-4 दिन बाद मिक्स करके भी डाली जाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, की गायें कॉन्सेंट्रेट जो ट्रांजेक्शन खा रही है तो कॉन्सेंट्रेटेड फीड को अच्छे से खाने लग जाए, उसमें मिक्स करके भी डालते हैं बाद में, बच्चा देने के बाद। इतना अच्छा फार्म छोड़ करके वो फॉरेन चले गए, जी। तो तुम क्यों नहीं चले जाते? नहीं, हमारा इधर ही ठीक है जी, इधर काम अच्छा चल रहा ज़्यादा है। कमाई करते? नहीं, ज़्यादा तो नहीं, इधर शौक है जी गाय का। वो कहते हमने सुना कहते 5-5, 6-6 लाख भी एक महीने में कमा लेते। देखिए गाय, अभी जब गाय अच्छी बिक रही है तो एक गाय में 2,000, 4,000 भी, 5,000 भी बचने लग गया। तो देखिए कुछ गाय में, देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कुछ गाय हैं जिनमें कमाते हैं। अभी गाय 1,20,000 की और हमें 70 में मिल गई, तो उसमें से 10,000 लेना कोई मेरे हिसाब से कोई मुश्किल नहीं। 38 नंबर जी 38। क्या बोलोगे इसके लिए? जी ये सेकंड लैक्टेशन में है और है 4 दांत, अभी 4 दांत। 3 साल की एज है और सेकंड लैक्टेशन में है और बहुत ही अच्छे फार्म से लिया, बहुत ही अच्छे रिकॉर्डेड कितना फार्म से दूध लिया। होगा? दूध इसने 33 दिए फर्स्ट लैक्टेशन में, इस बार देगी कोई ऑन एन एवरेज 36 से 40 के बीच, 35 से कौन ऊपर सा ऊपर। टीके की है ये? ये खुद है हॉटस्टार की, नहीं ये हॉटस्टार, ये स्ट्राइकर की है, इसके साथ वाली हॉटस्टार की। अच्छा, ये स्ट्राइकर के तो लगा सीधे। कौन सा इसको? लगा नहीं पता जी कौन सा है, वो हमने पूछा नहीं, अभी सुबह ही आई आज। 35 तक देगी? 35 से ऊपर क्या देगी। दाम होगा इसका? दाम इसका नॉर्मली रहेगा जी 1,05,000 रुपये। 1,05,000? अभी 4 दांत ही है। दिखाओ। हमने एक देखी, बड़ी अच्छी थी जी 2 दांत थी और दूसरी बार भी आ रही थी, जी, ऐसा ही हो जाता है, दूध 35 लीटर। ऐसा भी हो जाता हो जाता है? जी बिल्कुल हो जाता है। 2 दांत बछड़ी और दूसरे ब्यांत में बच्चा दे देती है। दे देती है? जी दे देती है। अच्छा, अभी हम कहीं बात कर रहे थे, जी वो कहता है कि पहली ब्यांत में है
तो जो खरीदार था तो वो कहता कि अगर पहली ब्याज में तो फिर ये दूध क्यों निकाल रही है, जी ऐसा होता है क्या? नहीं, देखिए क्या है कि गर्मी के मौसम में कुछ गायों में क्या होता है कि हीट स्ट्रेस की वजह से ऑटोमेटिकली दूध बन जाता तो है। वो दूध तो पीला आएगा। नहीं, पीला नहीं, वाइट दूध भी बन जाता है। क्या होता है कि कुछ जैसे फार्मों में गायें खुली घूमती है ना, इसमें दो कारण हो सकते हैं। एक तो जब गायें फार्म में खुली घूमती है, साथ की गायें एक दूसरे को बचपन से ही आदत पड़ जाती है, एक दूसरे का दूध थन खींचने लग जाती हैं, अच्छा। तो गायें जल्दी दूध बना देती हैं। प्रेग्नेंट होने से पहले भी, प्रेग्नेंट हुई हुई भी दूध बना देती हैं। और दूसरा, कई कुछ फार्मों वाले हैं कि जो एज्ड बछड़ियाँ हो जाती हैं ना, वो एआई में कंसीव नहीं होती, प्रेग्नेंट नहीं रहती, तो उनको स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगा के आगे फिर कंसीव करवाते हैं और दूध में चला के। तीसरा क्या है कि गायें कुछ हार्मोनल चेंज की वजह से और मौसम टेम्परेचर की वजह से दूध निकली जाता है, वो कलर चेंज कर देते हैं, पीलेपन से वाइटपन पे आ जाता है जब दूध डेली निकली जाता है। जब गायें बैठती हैं ना, तो हीट स्ट्रेस की वजह से गायों का होता है कि दूध निकलने लग जाता है। स्टीरॉयड हम लोग लगा देते हैं जी। तो वो तो हम लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह है। देखिए, स्टीरॉयड कुछ गायों में लगना ज़रूरी भी होता है। जैसे गाय में कहीं चोट लग गई, चाहे गाय में ऐसी सोजन आ गई, या उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, जैसे प्रेटनीसोल है, आइसोफ्लूड है, कुछ इंजेक्शन है, जहाँ कैड़ापन है, जहाँ पे गाय के मान लो मास्टाइटिस ही गाय को ऐसा हो गया कि ठीक ही नहीं होने के कारण उसका कैड़ा सख्तपन उतारना है, तो कुछ वो ज़रूरी भी है ह्यूमन लगाना। बॉडी के लिए क्या नुकसान है उसका? ह्यूमन बॉडी के लिए तो देखिए कोई भी स्टीरॉयड है उसका नुकसान है ही है, चाहे वो हम कुछ भी लगा लो। हर एक चीज़ में जो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली रूटीन में, वो उसमें भी यूज़ होता है। वेजिटेबल्स में भी होता है, पोल्ट्री में भी होता है, डेयरी में भी होता है। ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है जहाँ पे नहीं होती स्टीरॉयड का यूज़। तो ये क्या दाम है इसका? दाम इसका 1,05,000 रुपये जी। 1,05,000। 5,000। और दूध 35 से ऊपर मिनिमम दूध 35 किलो हो गया, मैक्सिमम 40 से ऊपर भी देगी। वो मालिक में क्षमता चाहिए इसको फीडिंग अच्छी करके दूध लेने की। जम्मू कश्मीर नहीं जाती ऐसी गाय? नहीं जाती है, तो वहाँ तो सक्सेस रहती होंगी। नहीं वहाँ पे तो गाय बहुत सक्सेस। अभी जो एक गाय हमने भेजी है, कल ही गई है, उसके नीचे 59 लीटर दूध बिल्कुल रेडी था। 60 लीटर? 59 हाँ, जी। 60 एक कम वो श्रीनगर के बिल्कुल पास बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में गई है। कौन सी ब्याज की थी? वो तीसरे में थी जी। इसका कितना समय है भैया? इसका अभी टाइम बाकी है जी, 16-17 दिन बच्चा था। 16-17 दिन। बिल्कुल सेक्सी में लगा? नहीं, ये मेरे को नॉलेज नहीं है कौन सा लगा, लेकिन रिकॉर्ड मंगवा लेंगे क्योंकि आज सुबह ही आई है। अच्छा, झारखंड जो तुम भेज रहे हो जी, कितना सफर पड़ जाता है? सफ़र पड़ जाता है, 3 रात लग जाती है जाने में। कितने स्टॉपेज हो गए? 3 स्टॉपेज ही लगते हैं 3 स्टॉपेज। जी। तो 3 में पहुँच जाएगी? 3 परेशान हो स्टॉपेज। जाती है गाय? देखिए परेशान क्या है कि अभी गाय उन्होंने गाड़ी करनी है 20 फीट की, और वो मैंने उन बंदों का इतना अच्छा सिस्टम देखा है कि गाय चाहे मान लो 2 लें, 4 लें, 5 लें, लेकिन गाड़ी 20 फीट 24 फीट की जाएगी, गाय आराम से बैठ के जाएगी। बिल्कुल। रेट जब ज़्यादा लगाने तो 4 दांत है जी। अगर 4 दांत की बजाय ज़्यादा होते तो फिर कोई ये नहीं कहता कि ये तीसरी चौथी लैक्टेशन में नहीं। कौन सी नहीं, फर्स्ट में है जी, फर्स्ट में? फर्स्ट में। बहुत भारी है। जी जी ऑर्डर बिल्कुल। बड़ा ज़बरदस्त है। कि अभी इसका टाइम बाकी है जी, 8 दिन बाकी है इसके तो बच्चा swelling देने। कितनी ज़्यादा है? स्वेलिंग तो आएगी, फर्स्ट लैक्टेशन में आती है फर्स्ट जी। में आएगी? फर्स्ट में आती है? बिल्कुल। नहीं, कुछ गायों में सेकंड थर्ड में भी आती है, हाँ। लेकिन फर्स्ट में 90% गायों की आती ही आती है। अच्छा। बिल्कुल। इसका भी कारण है, जब गाय के स्वेलिंग आएगी तो स्वेलिंग गाय के लिए अच्छी भी है, क्योंकि उसमें गाय अपने अडर की ग्रोथ करती है। जब स्वेलिंग आएगी तब गाय के अडर की ग्रोथ होगी। अच्छा। बिना स्वेलिंग के गाय नहीं के अडर नहीं। फिर अगर बिना स्वेलिंग के बछड़ी ने फर्स्ट लैक्टेशन की ने बच्चा दे दिया, तो वो 10 दिन 15 दिन जब मिल्किंग में आएगी, मिल्किंग में आके अडर बनाएगी। अच्छा जी, ये भी फैक्ट है। ये तो पहले बनाती है। देखिए, वो स्वेलिंग आएगी तब बनेगा, पहले तब बनेगा। बिना स्वेलिंग के नहीं बनेगा। अच्छा, तो अब ये हाइट करेगी? जी, ये तो करेगी हाइट तो और जाएगी? बहुत अच्छी जाएगी। कितनी उम्र होगी इसकी? उम्र इसकी 3 साल है जी। वजन? वजन इसका होगा कोई तकरीबन 550-600 किलो के करीब। तो ये कितने की है ये? जी, ये गुजरात जा रही है। ये इकट्ठी 6 गाय दी है और 2 भैंस, टोटल 8 एनिमल जा रहे हैं। गायें कोई ऑन एन एवरेज 8 लाख की रेंज में बैठी है, और 2 भैंस दी है साथ में। ये अकेली कितने की होगी? अकेली ये है जी 1,20,000 1,25,000 की कितना रेंज। दूध बताया? दूध ये देगी 38 से 40 लीटर फर्स्ट लैक्टेशन में, कितना दे दी? बहुत इजीली, बड़े आराम से देगी। किससे गुजरात में कौन ले गया? गुजरात में ये सूरत के पास जा रही है। वो खुद जिन्होंने खरीदी है, मालिक वो कनाडा में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ। बात करा दो। जी, बात करवा देंगे आपसे। हेलो, हाँ जी अंकल जी, कैसे हो? आप सुनाओ कैसे हो? क्या नाम है आपका? मेरा अनिल पटेल। अनिल पटेल जी। तो हाँ जी इनसे आपने गाय ली है? हाँ जी हाँ जी। कितने की?
नौ तो खुद नहीं आए, खुद भी आए थे आप आए थे खुद यहाँ? नहीं नहीं, ये तो अभी कनाडा में। ऑनलाइन है हाँ जी हाँ जी। तो गड़बड़ कर देगा फिर। मतलब कोई नहीं, मंजूर भाई है, मंजूर भाई के ऊपर इतना भरोसा है। हैं तो कितने, तो आप क्या, मंजूर भाई के ऊपर भरोसा है। तो भरोसा तो हमको भी है, लेकिन घर तो कनाडा रहते हैं आप, हाँ जी, कनाडा रहता हूँ। वहाँ पर क्या करते हैं फिर? ड्राइवर। अच्छा ड्राइवर हैं, तो यहाँ पर खेती थी? यहाँ खेती तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है। अच्छा नहीं, यहाँ पर गुजरात में। हाँ जी हाँ जी, इतना ज्यादा तो है नहीं। अच्छा तो वहाँ बढ़िया है। हाँ जी हाँ जी। कितना देर हो गए गए हुए आपको? देखो 15 साल हो गए। अरे वाह, तो बहुत टाइम हो गया। फिर घर पे कौन संभालेगा पशुओं को? वो गाँव वाले रखे हैं। पूरी जिम्मेदारी से? हाँ जी हाँ जी। कितने लोग हैं? अभी भी है हमारे पास वहाँ पे अंकल, लेकिन वहाँ पे ना सारी खेती ब्रेक नहीं है। अच्छा नहीं तो वो इतनी हाई फाई जो है संभाल लेंगे गाय? हाँ जी, हम देखते रहते हैं, हमने कैमरे लगे हुए हैं घर पे सारे। अच्छा सारा सिस्टम आपने ऑनलाइन बना रखा है? हाँ जी हाँ जी। बहुत बढ़िया। लेबर वाला बंदा भी देना है इनको। अच्छा तो अनिल जी कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं 10 तक ही पढ़ा हूँ। अच्छा भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, कभी मिलेंगे, धन्यवाद, जय हिंद। ब्रीड में है, पूरी ब्रीड में बहुत तीखी है, बिल्कुल देखी है जी। नहीं तो कहीं तो बिल्कुल गोल होती। जी अभी बच्चा दिया है इसने, बच्चा दिया हुआ है, अभी मिल्किंग में है ये। आज इसको कुछ 7 से 8 दिन हो गए बच्चा दिए को, और अभी इसके नीचे 36-37 लीटर दूध तैयार है, और 43-44 तक ये मिल्किंग में जाएगी, और सेकंड लैक्टेशन में है, फीमेल काफ है। अच्छा सभी गाय जितनी भी उनको दाम होगा? दाम ये उसी लॉट में है, उसमें टोटल 6 गाय। अकेले में होता क्या दाम? अकेले में ये रहेगी कोई तकरीबन 1-10 की रेंज में, 1-5-1-10 की रेंज में। होलसेल है? नहीं ये बिकी ही है, गुजरात जाएगी जी। ब्लैक में आ गई? जी ब्लैक में आ गई। तो कितने दांत है? ये 4 दांत है, लेकिन है सेकंड लैक्टेशन पे। सेकंड में? जी सेकंड। कितना देगी दूध? दूध अभी इसके नीचे 32-33 लीटर मिल्क रेडी है, हाँ। तकरीबन 2-3 लीटर और बढ़ जाएगी, 35 से ऊपर 35 चली से ऊपर चली हाँ जाएगी। जी। तो फैट भी बढ़ गई होगी? क्रॉस फैट में? जी बिल्कुल, फैट जरूर बढ़ेगी इसमें, ऑन एन एवरेज फैट तो आएगी। ये क्रॉस में आ गई, क्या पहचान बढ़ती है इसकी? पहचान देखिए इसके मेन तो फेस के पहचान हो जाती है, दूसरा इसका बॉडी स्ट्रक्चर पीठ से, और मान लो अलग ही गाय का पता लग जाता है कि ये क्रॉस में है। फेस कैसा हो जाता है? देखिए फेस में आप देखिए कि यहाँ कानों का साइज बड़ा हो गया गाय का, और जो माथा है माथा चौड़ाई में हो गया, और जो झालर आ गई नीचे, और हल्की सी आप गर्दन देखिए, गर्दन के ऊपर जो चौड़ाई आ गई, जो हम्प होता है उसकी थोड़ी सी जो पोजीशन आ गई, पीछे बॉडी स्ट्रक्चर के पीछे चली जाए, पीठ झुकमी आ गई, और जो सू है जहाँ से गाय गोबर पेशाब करती है उसका साइज बड़ा आ गया, टांगों का शेप का, सारी शरीर का ही फर्क है। तो टू ये क्या जेड दाम की है? ये दाम अकेली का रहेगा कोई तकरीबन जी 80,000 रुपये की रेंज, हैं? 80 80,000 जी। दूध 35 किलो दूध में? जी। थोड़ा क्रॉस में इसीलिए रेट थोड़ा कम Wholesale है। नहीं ये सेल गुजरात जाएगी जी, गुजरात। नहीं दिखाई, अब ये छोटे पे आ गए। ये एज ही छोटी है इसकी, ये एज इसकी 2 साल से भी कम है, अभी मिल्क टीथ में है। मिल्क में? जी 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 जी। और खीरी है, दूध दांत में है, और एज बहुत कम है इसकी, लेकिन मिल्किंग में, ब्रीड में, बॉडी स्ट्रक्चर सारा कुछ बहुत अच्छा है कब इसका। तक ब्याएगी? ब्याएगी जी ये कोई तकरीबन लेगी 14 से 15 दिन अभी बाकी हैं। कितना देगी दूध ये? दूध ये ज़्यादा नहीं तो 28-30 किलो देगी। तो इसका दाम क्या होगा? दाम इसका यही नॉर्मल रहेगा जी 75-80 हज़ार। तो दाम इतना क्यों बोलते हैं? नहीं 30 किलो दूध और फर्स्ट लैक्टेशन में अदंत बछड़ी, और 75-80 हज़ार ज़्यादा है।